शासन के ऐसे कोई निर्णय नहीं हुए हैं। अभी जो निर्णय हुआ था वो था, लाइक, पहले दिव्यांगों को 1500 रुपये पेंशन मिलती थी। हम्म। अभी ये पेंशन जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से इसको 2500 रुपये किया गया है। आपका जो सवाल है 6000 रुपये का, हम्म। वो फिलहाल अभी इसके ऊपर अभी कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी 2500 रुपये पेंशन जो है वो दिव्यांगों के लिए लागू हो चुकी है। तो ये पेंशन में, इसमें काफ़ी लोगों को पेंशन आ रही है, काफ़ी लोगों को पेंशन नहीं आ रही है। तो इसलिए नागपुर नागपुर तहसील की ओर से और जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ से ये आदेश आए हैं कि जिस भी दिव्यांगों की पेंशन नहीं आ रही है उस दिव्यांगों ने तहसील कार्यालय में जाके अपना केवाईसी अपडेट करना है। और जो डीबीटी प्रणाली है, तो डीबीटी प्रणाली काफ़ी लोगों की हुई है या कुछ लोगों की नहीं हुई है, उसको भी आपको अपडेट कराना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो एक बार तहसील कार्यालय में चले जाइएगा और आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएंगी। राउत साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से है आप, प्रज्ञा मोरे मैडम? सर सर मैं काटोल काटोल से हूँ सर, काटोल से। ठीक ठीक। तो आपको यही इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने तहसील कार्यालय में चले जाइए, वहाँ से आप देखिएगा कितना आपको वहाँ के जो तहसील ऑफिसर्स है, तहसीलदार हम्म। साहब है, ये सपोर्ट करते हैं। तो आप उनसे बात करके अपना जो संजय गांधी का है वो पैसा आपको रेगुलर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सैमसंग SM E2, कृपया अपना परिचय दीजिए। सैमसंग SM E2, कृपया परिचय दीजिए आपका। ओके। आप मुझे, मेरा आवाज़ आपको शायद क्लियर आ रहा है, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। सैमसंग SM E2, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से है आप? और आपका कोई अगर सवाल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इस मीटिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मीटिंग रोज दोपहर 12 बजे यहाँ पे हम समस्याएं सुनते हैं और जिसके सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, यकीनन यहीं से इन तमाम सवालों के जवाब हम देते हैं। तो ये ऑनलाइन मीटिंग है, ये पूरे महाराष्ट्र के जितने भी दिव्यांग भाई है, बंधु हैं, ये इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान हम यहाँ से आपको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जी। सैमसंग E2 SM, कोई बात नहीं। राम पवार हमारे बीच में है। राम पवार, आप का कोई सवाल है? हा सर नमस्कार. मी रामटेकवरनं बोलतोय. बोलिए सर आवाज येतोय का तुम्हाला? बोलिए बोलिए। सर आम्ही ते ई रिक्षासाठी अप्लिकेशन केली होती पण आमचा काही नंबर नाही लागला. फाइन। आरटीओ मधनं दाखवलं होतं पण किती पर्सेंट दिव्यांग आहे? तो देखिए, राम पवार साहब, माइक इनका म्यूट हो गया है शायद। तो ई रिक्शा का ऐसा है कि नाही ई नाही ते रिक्शा का समोर जो बसले भी आहेत. प्राथमिक वाटप हुआ है समाज कल्याण की ओर से, नागपुर की बरं अगर सर. मैं बात करूं तो समाज कल्याण की ओर से प्राथमिक वाटप हुआ है, जिसमें हो 200 ई रिक्शा, बाकी फिर वेजिटेबल की गाड़ी और इस तरह की 555 गाड़ियां समाज कल्याण की ओर से माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में बांटी गई है। इसमें बहुत लोगों को गाड़ियां मिली है, बहुत लोगों को नहीं मिली है। तो जिनको नहीं मिली है तो ऐसा बताया गया है कि अभी सेकंड वाटअप जो होगा उन लोगों का नंबर लगेगा। लेकिन इस बीच में अगर आपका मेडिकल हो गया है, RTO हो गया है, तो आपका नाम इसमें आएगा। और अगर ये नहीं हुआ है तो फिर ये आपको एक बार करवाना पड़ेगा। तो उसकी अभी ऐसी कोई सूचना फिलहाल डिपार्टमेंट की तरफ से आई नहीं है हमारे पास में। अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। बस आपको ध्यान रखना है
कि इसमें लोकोमोटर जो है, लोकोमोटर हाँ सर। को ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलता है। और बाकी काफ़ी अंध ब्लाइंड जो मेरे मित्र है उन्होंने भी इसका उन्होंने भी फॉर्म भरे थे, लेकिन ब्लाइंड को ये इसमें नहीं मिलता है। हॅलो मॅडम, मी झूम मीटिंग मध्ये आहे 12 वाजताच्या. सॉरी, एक फोन आ गया था। तो आपके जो पेपर है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ। इसमें मेरे पास कुछ जिन लोगों की क्वालिफाई हुए उनकी भी लिस्ट है, और जो नहीं हुए हैं लेकिन जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है, जैसे मेडिकल हो चुका है, लाइसेंस की ठीक प्रोसेस है हो सर। चुकी है, तो आप मुझे उसके हो बारे हो। में मेरे नंबर स्क्रीन पे लिखा है 9922041000। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, धन्यवाद। प्रफुल्ल, आपने अभी कैमरा ऑन किया था? जी सर जी, किया था। हाँ, आप अपना कैमरा ऑन करिए। हेलो, मीटिंग लायक जूम मीटिंग 12 जूम मीटिंग। बोलिए प्रफुल्ल जी, कहाँ से हो आप? पूरा नाम बताइए अपना। ना, नागपुर वाटोड़ा सिम्बोसिस कॉलेज की तरफ रहता हूँ मैं। वाठोड़ा। सिम्बोसिस कॉलेज। वाठोड़ा। और आपका कितना परसेंटेज है? मेरा 50। 50। और क्या है डिसेबिलिटी? लोकोमोटर है क्या? हाथ नहीं है, लोकोमोटर। हम्म, जी। और वाठोड़ा से है आप? वाटोड़ा सिम्बोसिस कॉलेज। सिम्बोसिस कॉलेज में? हम्म। सिम्बोसिस कॉलेज में लिख लेता हूँ। हाँ, बताइए आपका क्या विषय है? मेरा जो मतलब अभी वैसे धंधे करने के लिए कुछ लोन वगैरह मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब जॉब में तो देखते हैं कि जॉब अभी कर रहा हूँ मैं, वही 15-18 हज़ार रुपये मिलता है। मतलब कुछ बड़ा करना है, कुछ मतलब बड़े लेवल पे कुछ करना है, तो धंधे के लिए कुछ पैसा चाहिए मतलब मिलता होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा मुझे। तो प्रफुल्ल जी, आपका पूरा नाम क्या है? प्रफुल्ल मनोहर देवड़कर। देवड़कर। तो आप अभी जॉब करते हो फिलहाल? हाँ हाँ। कहाँ जॉब करते हैं सर आप? मैं भी लता मंगेशकर हॉस्पिटल में हूँ। लता मंगेशकर कॉलेज हॉस्पिटल, बर्ड हिंगना? हॉस्पिटल, बर्डी बर्डी बर्डी। बर्डी। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में आप अभी फिलहाल जॉब करते हो, ओके। जी। तो आपका व्यवसाय का कुछ है क्या, आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है ना। क्या है? मैं मतलब जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सब मतलब जनरल स्टोर्स का वगैरह मतलब मार्केटिंग वगैरह करता हूँ मैं। ओके। मार्केटिंग फील्ड में मतलब मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके। जी। तो मैं मतलब शॉप ओपन करना चाहता हूँ खुद का। खुद का शॉप ओपन करना चाहते हैं? हाँ हाँ, बट कुछ पैसे के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ किस आपकी वजह से कुछ होता होगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हम पैसा देने के लिए रेडी है। मतलब ऐसे ईएमआई में भी होता होगा कुछ, कुछ लोन वगैरह मिलता होगा कुछ में हम स्टार्ट करें, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, 12ला जी झूम मीटिंग राहते, त्या झूम मीटिंग मध्ये आहे. जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही झूम मीटिंग जॉईन करा, नाहीतर मग मला एक नंतर कॉल करा. हाँ सर। तो देखिए, हाँ। इसमें आप जो है नागपुर महानगर पालिका कारपोरेशन की ओर से हम्म। 95,000 का अनुदान दिया जाता है, जो खास तौर से अच्छा। बिजनेस के लिए है। ओके। तो आपको अगर व्यवसाय करना है तो इस अनुदान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
इस अच्छा। अप्लाई करने के लिए आप मुझे अभी ये मीटिंग समाप्त होने के बाद 1 बजे मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपके वहाँ के जो ऑफिसर है उनका आपको नंबर शेयर कर लूँगा। हम्म। आप वहाँ पर जाकर आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कर लीजिएगा, हम्म। और कुछ समस्या आती है तो आप मुझे वो शेयर करिएगा। ओके। ठीक है। तो इसमें आपको जो लगता है बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, हम्म। जिसमें आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, हम्म। हम्म। आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका अ, खास तौर पे इसमें वो लगता है, कोटेशन लगता है कि आपको किस चीज़ का व्यवसाय करना है, उस चीज़ का कोटेशन लगेगा, और आपका उद्यम कार्ड लगेगा। अच्छा। गुमास्ता जो होता है ओके। उसका उद्यम कार्ड। हाँ हाँ। तो हाँ। ये सब चीज़ें आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर समझ लीजिएगा, तो आपको ये अनुदान जो है ये वहाँ से मिल सकता है। तो इसके भरोसे आप अपने व्यवसाय को चालू कर सकते हैं। ये हर साल मिलता है कि कैसे क्या रहता है, मतलब उसका क्या रूल्स रेगुलेशन है, कुछ पता है आपको? एक सेकंड भैया जी, और मैं अभी एक फिलहाल जूम मीटिंग में हूँ जो डेली ऑनलाइन चलती है। कृपया आप उस मीटिंग को ज्वाइन करिए, आपके जो भी सवाल है, अन्यथा मुझे 1 बजे के बाद कॉल करिए। धन्यवाद। जी। तो ये लोन जो है, ये अनुदान जो है, ये 3 साल में एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी यही सुविधा है। ओके। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ऑफिसर का नंबर दूंगा, वहां ठीक है। पर जाके आप एक बार प्रोसेस को आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है देवलकर जी। जी जी ठीक है, थैंक यू। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि और और एक अनुदान के लिए आपको गाइडेंस किया है, आपको जाने को सर बताया है। सर और एक चीज जो मार्केट में जो मतलब चल रहा है कि जीएसटी, जो कार, जो नया कार लेने के लिए अपन जीएसटी वगैरह टैक्स जो मिलता है कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा, देखिए उसके कार बारे के में बारे ऐसा में। है कि उसका जीआर है, मैं जीआर भेजता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। वो जीआर को आप पढ़ लीजिएगा। दिव्यांगों के लिए जो गाड़ियाँ उपलब्ध है, ऐसी कोई खास ये तो नहीं है, लेकिन जो आप गाड़ी लेना चाहते हो उसमें कुछ कंसेशन है। आपके टोल टैक्स की माफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एक बार आप उसको देख चलिए। लीजिएगा। चलेगा। ठीक है। मैं आपको हाई करके भेज दूँ, आप मुझे हाँ, भेज आप दीजिएगा। मेरे नंबर, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9922041000, ये मेरा नंबर है, इसमें आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। व्हाट्सएप पे थैंक यू। कनेक्ट करिएगा। जी। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे आपको हाई करके भेजता हाँ जी। हूँ। जी थैंक यू सर। जी। बाकी सैमसंग SM MO55F, आपसे विनती है कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करिएगा और हमसे चर्चा करिए। काफी देर से आप मीटिंग सुन रहे हैं बट आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे विनती है। ज्योति वानखेड़े हमारे साथ में है। ज्योति मैडम, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। ज्योति वानखेड़े मैडम, आपके मोबाइल पर लेफ्ट साइड में एक माइक है, वो म्यूट है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। ज्योति वानखेड़े मैडम, बहुत बार यही समस्या आती है कि दिव्यांग मित्रों को थोड़ा जूम ऐप जो है या टेक्निकल तकलीफ होती है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ये सेशन भी करने वाले हैं जिसमें किस तरह इस जूम को ऑपरेट करना है, ताकि आप इजीली ज़्यादा भागदौड़ ना करते हुए हमसे कनेक्ट हो पाए। चलिए, मैं नाम नोट करता हूँ। ज्योति वानखेड़े। यस। कोई मेरा मित्र सैमसंग SM जी, दीदी बताइए, आप आए हैं, ज्वाइन किए हैं आपने? सैमसंग SM, कृपया अपना नाम बताइएगा। भैया आपके फोन में लेफ्ट साइड में एक माइक है, उसको अनम्यूट करिए। हाँ, हो गए आप अनम्यूट, अभी आप बात कर सकते हैं। बोलो मम्मी। हेलो। नाम बताइए, नाम बताइए दीदी।
मैं शीला बड़े बोल रही हूँ। शीला मोहन बड़े। शीला मोहन बड़े। हाँ जी। दिव्यांग किसका है? दिव्यांगत्व आपका है कि किसका है? सर मेरे बेटे का है, ऋतिक मोहन बड़े। अ, ये ऋतिक। हेलो सर। RITIK। हाँ, एक सेकंड। कितना परसेंटेज है दीदी? सर 50% है इसका। और क्या है 50% में? लोकोमोटर है क्या? सर सेरिब्रल पाल्सी भी है और लोकोमोटर भी है। मतलब सर इसका जो लेफ्ट हैंड है वो वर्क नहीं करता है। जी। कहाँ से बोल और रहे हो दीदी आप? ये सर मानकापुर, बाबा फरीद नगर, नागपुर। बाबा फरीद नगर, नागपुर। मानकापुर। मानकापुर। बाबा। झिंगाबाई टाकली। इसके कार्ड भी निकाल लो ना जरा। पेपर। झिंगाबाई टाकली, नागपुर। जी। ठीक है दीदी, बताइए। सर मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेटे को सेरिब्रल पाल्सी है, तो मतलब इसका एक हाथ तो काम करता नहीं है। दूसरी बात, इसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, जिसमें इसको झटके आते हैं। तो मतलब ये कुछ काम कर नहीं सकता, कभी भी इसको ऐसे झटके आने लगते हैं। तो हम इसको कुछ करा नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। ये 26 का हो गया है। 26, 28 का। ओके। 28 ईयर्स हो गई है इसकी एज। ये बेटा सर, इसका लेफ्ट हैंड बिल्कुल काम नहीं हेलो सर। करता। और दूसरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि इसको जो फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। जी। वो सर्टिफिकेट वगैरह सब है, डॉक्टर का मेडिकल है। इसका UDID भी बना हुआ है सर। और सर मुझे एक जानकारी लेना था। जैसे मैं रिटायर्ड हूँ, KV टीचर हूँ, तो मैं रिटायर्ड हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वैसे तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो कम से कम मेरी जो पेंशन है आफ्टर माय डेथ इसको मिले। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए और इसके दीदी, लिए क्या, बोलिए। जी, इसके लिए क्या बिजनेस क्या कर सकते हैं? मतलब हम इसको तो बिल्कुल भी अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। हम्म। तो आप बताइए सर, इसके लिए क्या है, क्या रास्ता है? अभी इसको संजय गांधी का बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलती है। हाँ वो मिलता है, वो मिलता है सर, वो करवा लिया है। वो करवा लें। जी। और मतलब जैसे अभी इसको गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए भी हम दे नहीं सकते, क्योंकि कभी भी इसको चक्कर आ जाता है, ओके फिट आ जाता है। तो आप बताइए सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? दीदी, इसमें मैं आपको एक गाइडेंस ये कर सकता हूँ। जैसे आपके दो तीन सवाल है, जिसमें एक सवाल इसके जॉब का है। जी सर। फिर आपने बताया कि आपकी ये पेंशन का। पेंशन का बताया आपने, तो आपकी पेंशन, हम्म। आपका नॉमिनी कौन है? मेरे हस्बैंड है, हाँ। और बच्चे बच्चे भी हैं, इसका भी नाम है उसमें। ओके ओके। जी सर। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अधिक माहिती मेरे देने से अच्छा है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब पर है, जी। उस डिपार्टमेंट पे आप बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। अगर मेरी जरूरत पड़ी वहाँ बात करने की, तो मैं भी उनके साथ बात करूंगा, लेकिन उनकी प्रोसीजर क्या है वही अच्छे से आपको बता पाएंगे। जी तो सर। आपको सजेशन ये है दीदी कि आप एक बार, आप अभी किस डिपार्टमेंट में बताया आपने? नहीं, अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ, तो अच्छा, घर में ही हूँ। रिटायर्ड है। हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में थी पहले, वायुसेना। हाँ हाँ हाँ। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना से रिटायर हुई हूँ। तो तो आपकी पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छी जी। अच्छी। तो आपके बाद में जो पेंशन है वो
इसको मिलनी चाहिए, ऐसा आपका सवाल है। जी सर। और नॉमिनी में आपके हस्बैंड का नाम है। जी सर। तो नॉमिनी चेंज होता है कि मुझे उसके बारे में एक बार देखना पड़ेगा, और बेहतर है कि आप ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक बार बात करिए जहाँ से आपका कांटेक्ट है, तो वो जी। आपको गाइड करेंगे। एक बार वो करिए, उसके बाद मुझे जी सर। अपडेट करिए। जी सर। तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है नहीं है। जी सर। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि आपको। क्योंकि जैसे सर एक बार मैंने बात किया था वो समाज कल्याण ऑफिस में, जी। तो उन्होंने फॉर्म दिया था, वो हमने भरे थे। लेकिन फिर उसमें उनका कहना था कि यदि मेंटल प्रॉब्लम है अच्छा। तो उसका मतलब इजीली होता है। ओके। लेकिन सर हाँ, जो सेरिब्रल पाल्सी है वो भी तो ब्रेन से ही रिलेटेड है। हम्म। अभी जैसे उसको जो फिट्स आते हैं ये सब आते हैं, तो ये सब भी उसमें आना चाहिए। तो वो। ठीक है दीदी, ये जो सवाल है ये तो भी खास रिकमेंडेशन से अगर होता होगा तो फिर उसके लिए मैं जी। आपको एक रास्ता बताता हूँ। जी। रास्ता ये है कि आप माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, जी। जी। जी सर। इनके नाम से एक एप्लीकेशन तैयार करिए। जी। उस एप्लीकेशन में बताइए कि मेरी पेंशन मेरे बाद मेरे बेटे इसको, ऋतिक को मिलनी चाहिए, ऐसा इसका विषय जी। रखिए। और जी सर। क्यों मिलनी चाहिए, तो महोदय के बाद में जो अपन कौन से पूरा डिटेल लिखते हैं, तो क्यों मिलनी चाहिए इसकी जी। सविस्तर जानकारी आप प्रॉपर अच्छी एप्लीकेशन बनाकर जी सर। सोमवार को जी। 12 बजे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी इनके कार्यालय में, दक्षिण पश्चिम भाजपा का कार्यालय है प्रताप नगर में, यहाँ पर आप आइए। प्रताप नगर में है। हाँ जी। प्रताप जी। नगर चौक में ही ये कार्यालय है, नक्षत्र भवन में। वहां पर जी। आइए दीदी आप। आपकी ये एप्लीकेशन हम साहब को दे, साहब तक पहुंचाने की जी। कोशिश करेंगे। और उनके जी। मार्गदर्शन में, अगर उनके रिकमेंडेशन से ये अगर होता है, तो जी सर। इससे बड़ी खुशी की बात दूसरी कुछ हो नहीं सकती। सर ये हो जाए तो मेरा तो सबसे बड़ा बोझ हल्का हो जाए। नहीं, मैं आपकी कि भावनाएं बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक अपाहिज बेटा जिस माँ को होता है, उस माँ का दर्द और उसके उस फादर का दर्द क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक अपाहिज हूँ। और यहाँ पर ये पूरा अपाहिजों का ही मंच है, दिव्यांगों का मंच है। तो माँ बाप को जी। कितनी तकलीफ होती है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ दीदी। जी सर। तो है ना दीदी, आप आपकी जी। भावना पहुँच रही है मेरे पास। तो आप भावुक मत होइए। आपका दर्द मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप ये एप्लीकेशन बनाइए दीदी। जी सर। ये एप्लीकेशन हम लोग सोमवार को हमारे वहाँ जी। उस कार्यालय से आगे तो बढ़ाने की सर ये कोशिश करेंगे। मतलब फडणवीस सर के ही नाम से बनाऊं ना? जी जी, डायरेक्ट देवेंद्र भैया जी। के, देवेंद्र जी के नाम से बनाइए। जी। जी। माननीय जी। श्री देवेंद्र जी फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य। जी। फिर नीचे में विषय लिखिए आप। जी। ऐसा कोई प्रावधान जीआर में है कि मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जी। लेकिन जी। ये एप्लीकेशन आप उनको बताइए, वो बहुत ही दयालु है, मतलब दिव्यांगों के प्रति काफ़ी संवेदना रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 1500 की पेंशन उन्होंने खट से 2500 रुपये कर दी। जी। जी। हेलो। जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चलेगा, ओके ओके। हाँ, ज्वाइन कर लो जूम मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है आप भी। कोई बात नहीं, कोई उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालने पड़ते हैं, वो देख लीजिए आप। तो ठीक है दीदी, आपका रहना जी। कहाँ पर है? आपने बताया जिंगाबाई टाकड़ी में ना। जी सर, बाबा फरीदनगर। बाबा फरीदनगर। तो दीदी आप 12 बजे आइएगा सोमवार को। जी। जी। एप्लीकेशन बना के लेके आइए, और जी। आपको जो जो लिखना है उसको प्रॉपर लिख के हम लोग वो सबमिट करेंगे। जी सर। कंप्यूटराइज करके लाइए, ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। ठीक है। जी सर। ओके। थैंक यू। जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ। और कोई मेरे भाई, ज्योति वानखेड़े मैडम, आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। ये प्रताप नगर में है उनका ऑफिस। अ, क्या कार्तिक जी नमस्कार, कैसे हैं? वो तो अब उसको व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे। हेलो कार्तिक सर, आपका माइक म्यूट है। सर ऐसा नियम है सर कि हैंडीकैप लोगों को पेंशन मिलती है। हाँ। हेलो। ऐसा नियम है सर
जो उनकी पेंशन उनके पश्चात, उनके मृत्यु के बाद पश्चात उनके बच्चों को मिल सकती है, ऐसा नियम है सर। क्योंकि मेरे दो तीन दोस्त लोगों ने, उनकी माँ बाप की सर्विस थी मैंने पिताजी की, तो उन्होंने करके रखा है वो पेंशन विभाग में, वो फॉर्म भरना पड़ता, वापिस ओके दिखाना पड़ता है कि मैं, मेरा लड़का डिसेबिलिटी है, ये काम करने की अयोग्य है, अपात्र है, तो इनका मेरे निधन के पश्चात इनको इनका यानी वो सहायता इनको मिलनी चाहिए करके। बहुत तो बढ़िया। जिनको तो पेंशन मिलता है वो अपने जिंदेपन ही वो ऐसा कर सकते हैं सर, ऐसा है। जी बिल्कुल। उनको अपने तो ये जो जिंदेपन में दीदी ही है ऐसा अभी करना पड़ेगा, जिनको पेंशन मिलते हुए, हाँ, तभी मिल सकते हैं। शीला दीदी जो है, शीला दीदी अभी डिपार्टमेंट में गए थे, उनको ये बताया हाँ गया कि जो बच्चा मेंटली हाँ डिस्टर्ब है उसको ऐसा होता है। हाँ तो इसीलिए अगर नॉर्मल में भी बच्चा अगर मेंटली नहीं रही, लोकोमोटर रहा या फिर सेरेब्रल पाल्सी रहा और इसमें अगर मिल सकता है, तो आप मुझे उसके बारे में आप भी थोड़ी माहिती निकाल के हम्म, दीजिए कि इनको हेल्प हो जाएंगे। यस सर, जरूर दूंगा जी। सर, तो जरूर दूंगा मैं, शीला मेरे दोस्त मैडम लोगों यहाँ ने जो पर किया है उनको पूछ लिया मैं प्रोसीजर। हमारे मित्र है कार्तिक मौडिकर, शीला मैडम। इनका ऐसा कहना है कि इनके कई दोस्तों ने ऐसा किया हुआ है कि जो जिनको पेंशन मिलती है उनके मृत्यु पश्चात जो दिव्यांग बालक उस घर में है उसको वो पेंशन मिलनी चाहिए। तो इनका ऐसा कहना है, तो एक बार आप पूरा वेरीफाई कर लीजिए, एक एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए, आपके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राउत साहब आप है क्या यहाँ पर? राउत सर, राजू राउत अपना, प्रमोद राउत सर नमस्कार। बोला। यहाँ पर हमारे और भी मित्र हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं अपने मंच का, यहाँ पर आप काफी सक्रिय है, हमारे मित्र है। दो शब्द आप इसमें अपने विचार को रखिएगा। तो ये मंच है, यहाँ पर कुछ लोगों के फोन फोन बसल्या बसल्या करने फोन काढत नहीं हो पा नसतं. रहे हैं। हे हमारा चिपकत नाही टाइमिंग ना हो मग. चुका है, 12:50 हुए हैं, 12:45 तक ये मीटिंग रहती है। प्रमोद राउत साहब शायद बिजनेस में बिजी है। बोला सर. हो. बोला आप बहुत सक्रिय है, इस प्रोग्राम में रोज आते हैं और आपका योगदान है, तो बोला दो 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 शब्द आप बोलिए, मार्गदर्शन करिए यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। 2 सेकंद. ज्योति वानखेड़े मैडम, आपका बोला पार. माइक अनम्यूट करिए, आप मीटिंग सुन रहे हैं लेकिन शायद आप बात नहीं कर पा रहे हैं। और आपका जो डीपी दिख रहा है उसमें जो अभी ई रिक्शा मिले थे उसका कुछ फोटोग्राफ दिख रहा है आपके, आपने जो पहना हुआ है आई कार्ड, आईडी कार्ड जो पहना है उस पे संजीवनी का शायद आपका ये आई कार्ड है। मैं आपको देख पा रहा हूँ, अगर आप मीटिंग सुन पा रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ आपके पास में विषय नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं, हमें प्रतिक्रिया देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट का बटन ये भेजा है, नोटिफिकेशन। ज्योति वानखेड़े मैडम, आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ, नहीं ना दीदी, मैं मीटिंग में हूँ और वो ऐसा हम लोग व्यवहार नहीं करते। ठीक। राहुल साहब, वो अपने हो. व्यवसाय में बोला. बिजी है, कुछ आप मार्गदर्शन कर पाएंगे, दो हमारे यहाँ कस्टमर पे है. काफी गेस्ट है। कस्टमर है, 2-4 कस्टमर है. अच्छा, कस्टमर है क्या? ठीक है ठीक है, निपटा हेलो. लीजिए फिर। कल हाँ आपकी बात सुनेंगे हम। हाँ हाँ. चलिए, बहुत ओके, बहुत कल शुक्रिया। बोलेंगे, कल आज. रोहित जी मेश्राम, राम पवार, सैमसंग एसएम, ज्योति वानखेड़े मैडम, प्रज्ञा मोरे जी, शीला बागड़े मैडम, रितेश
ऋतिक बागले जी और भी अन्य उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग को आपने ज्वाइन किया और अपनी समस्या हमें सुनने का मौका दिया। ये मीटिंग रोज 12 बजे जूम के माध्यम से होती है। हमारे साथ नए गेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। जयंत गजभिये। जयंत गजभिये, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग को यहीं पर हम लोग वाइंड वाइंड अप करते हैं। वो जो नए गेस्ट आए थे वो अभी फिलहाल ड्रॉप हो गए ड्रॉप हो गए हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः शुक्रिया। कल मिलते हैं शार्प 12 बजे। आपसे विनंती है कि जो भी दिव्यांग मित्र अ, जिनको समस्या हो या जिनको समस्या नहीं हो, हमें एक में का मनोबल बढ़ाना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, ज्योति वानखेड़े जी का मैसेज आया है। आमते नाही होत, मतलब शायद इनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका रिप्लाई मैसेज आया है कि आमचे नहीं होत, मतलब इनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं दीदी, आप देख लीजिएगा। कल फिर से जुड़ जाइए। आपके जो भी सवाल है या आपके जो भी सजेशन है, सुझाव है, हम उसको जरूर सुनेंगे। नमस्कार।